अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 127 के ऊपर पुष्पिका नंबर 41 पर विचार चल रहा है। स्थान लक्षणम, बराबर है जी। तो क्रम बोधक जो 6 प्रमाण बताए थे उनमें एक प्रमाण है स्थान प्रमाण। तो क्रम बोधक प्रमाण कौन कौन है? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति हुआ। तो उसमें से श्रुति, अर्थ, पाठ इसका विचार हुआ। अब विचार चल रहा है स्थान लक्षण का। तो स्थान के बारे में कल कुछ चर्चा की थी। मूल में स्थान का अर्थ लिखा है उपस्थिति, बरोबर। उपस्थिति का भी अर्थ बताया था स्मृत्या अग्रगति ही, अर्थात प्रथम प्राप्ति, है कि नहीं, ये सब बताया था। लक्षण भी किया था, थोड़ा उदाहरण भी देखा था। तो क्या बताया है कि स्थानम नाम उपस्थिति, और उसकी व्याख्या कर रहे ग्रंथकार, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यस्य ही देशे यह अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते स एव प्रथमम् उपस्थितः भवति इति युक्तम तस्य प्रथमम् अनुष्ठानम्। मिला जी। अतएव साध्यस्क्रे अग्निशोमीय सवनीय अनुबंध्यानां सवनीय देशे सहानुष्ठाने कर्तव्ये आदौ सवनीय पशोः अनुष्ठानम् इतरयोः पश्चात् तस्मिन् देशे अश्विन ग्रहणानन्तरं सवनीयस्य एव प्रथमम् उपस्थितिः। मिला जी। देखिए भाई, तो कल कहा था कि ज्योतिष्टोम याग में 3 याग कहे थे, पशु याग, अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध्य, बराबर है कि नहीं। और उनके अनुष्ठान का दिन भी अलग अलग बताया था। तो अग्निशोमीय याग जो है वो किस दिन में किया जाता है जी? औपसख्य दिन में। सवनीय याग सुत्या दिन में, और अनुबंध याग अवृत दिन में किया जाता है। ठीक। और ज्योतिष्टोम याग की ही एक, ज्योतिष्टोम याग तो प्रकृति याग है, और उसकी एक विकृति करके याग है जिसका नाम है साध्यस्क्र याग। क्या जी? साध्यस्क्र याग। अब इस साध्यस्क्र याग में क्या करना होता है कि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, प्रकृति की तरह विकृति करना है। किंतु साध्यस्क्र याग में एक ही दिन में इन तीनों पशु यागों का क्या करना है जी? अनुष्ठान करना है। अब प्रश्न आता है कि किस दिन करना है? तो सवनीय देश में करना है, सुत्या दिन में करना है। क्यों? तो ये आगे आएगा, बताएंगे, अभी आ जाइए। लेकिन बात ये हो रही है कि ठीक है, सुत्या दिन में अनुष्ठान करेंगे तीनों का। किन तीनों का? अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध्य। किंतु इन तीनों में से सबसे पहला अनुष्ठान किसका करेंगे? क्योंकि एक ही दिन में तीनों का अनुष्ठान करना है, ये प्रश्न था। तो फिर उसका उत्तर दे रहे कि यहाँ पर स्थान प्रमाण के बल से, स्थान प्रमाण के द्वारा सवनीय का अनुष्ठान पहले होगा। क्यों?
कि ज्योतिष्टोम याग में, प्रकृति याग में सवनीय का जब अनुष्ठान करना रहता है सुत्या दिन में, तो सवनीय पशु का अनुष्ठान करने के पहले अवभृत ग्रहण, सॉरी अश्विन ग्रहण होता है। क्या होता है जी? अश्विन ग्रहण होता है। अब यहां पर भी साध्यस्क्र याग में भी जब सुत्या दिन में करना है तीनों का अनुष्ठान, तो सबसे पहले क्या होगा? अश्विनी ग्रहण होगा। अश्विनी ग्रहण होगा। अब अश्विन ग्रहण होने के बाद तुरंत स्मरण किसका आएगा? सवनीय का। इसीलिए पहले अनुष्ठान होगा सवनीय का, बाद में इतर दोनों का। क्योंकि पहली, सबसे पहले स्मृति किसकी हुई? सवनीय की। तो उपस्थिति हो गई, सवनीय की स्मृति हो गई, इसलिए सवनीय का पहले अनुष्ठान। अब ये कौन से प्रमाण से हो रहा है? स्थान प्रमाण। ठीक है ना जी? क्या हुआ जी? स्थान प्रमाण। स्मृति हुई गई पहले सवनीय की, इसलिए उसका अनुष्ठान पहले होगा। तो वही लिखा यहां पर, देखिए पंक्तियों में शुरू से स्थानम नाम उपस्थिति यस्य ही देशे, तो शब्दार्थ लिख लेते हम लोग, आप लोग कॉपी पर नोट कीजिए। तो यस्य मूल का पद लिखना है, फिर उसका बराबर करके अर्थ लिखना है। तो एक एक पद का लिखते जाएंगे। तो मूल का पद मतलब क्या है वो? प्रतीक, उसको बोलते हम लोग। ठीक है ना? तो लिखिए यस्य बराबर सवनीयस्य। सवनीयस्य कौंस में लिखिए ज्योतिष्टोमादि प्रकृतितः ज्योतिष्टोमादि प्रकृतितः साध्यस्क्रादि विकृतौ चोदक वाक्येन प्राप्तस्य। चोदक वाक्येन प्राप्तस्य, पूर्णविराम कंस बंद। यस्य शब्द का क्या अर्थ लिया जी? सवनीयस्य। कहां पर सवनीय? लेकिन तो कंस में लिख दिया ज्योतिष्टोमादि प्रकृतितः। तो ज्योतिष्टोम या क्या है जी? प्रकृति आ गए। उसके अनुसार साध्यस्क्रादि जो विकृति आ, उसमें चोदक वाक्य के द्वारा प्राप्त हुआ जो सवनीय, वो सवनीय लेना यस्य शब्द से हुआ जी। आगे यस्य ही देशे, देशे शब्द आया है, तो लिखिए देशे बराबर मध्य प्रदेशे। मध्य प्रदेशे मतलब बीच में, मध्य प्रदेशे सुत्यादि काले अहनि। सुत्यादि काले अहनि हो गया जी। बीच में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सुत्यादि काल, अहनि मतलब दिन में। आगे आया है यह अनुष्ठीयते, तो यह शब्द से लेंगे अग्निशोमीय अनुबंध्यादिश्च। अग्निशोमीय अनुबंध्यादिश्च मतलब क्या? देखिए, तो सवनीय तो है ही है, सवनीय का तो अनुष्ठान होना ही होना है, किंतु उसके साथ किसका अनुष्ठान करना है जी? अग्निशोमीय अनुबंध्यादिश्च। ये आया कि नहीं? तो यह शब्द से आया, तीनों आ जाते हैं। अनुष्ठीयते है कि नहीं? उसके बाद आ गया अनुष्ठान किया जाता है, अनुष्ठीयते। उसके बाद आ गया है तत्पूर्वतने, उसका अर्थ लिखेंगे। तत्पूर्वतने बराबर तस्मात् सवनीयादेः पूर्वतने। तस्मात् सवनीयादेः पूर्वतने बराबर प्रथमे। हो गया। आगे प्रतीक पदार्थे, मूल का पद
पदार्थे बराबर आश्विन ग्रहणे, आश्विन ग्रहणे कृते, कृते का बराबर लिखिए, कृते प्रतीक है, कृते बराबर अनुष्ठिते सती, अनुष्ठिते सती, हो गया ना, अनुष्ठिते सती। आगे पद आया है सह एव, सह एव बराबर सवनियादि एव, सवनियादि एव। प्रथमम बराबर अग्निशोमीय अनुबंध्यापेक्षया प्रथमम, अग्निशोमीय अनुबंध्यापेक्षया प्रथमम। हो गया। आगे उपस्थित बराबर अनुष्ठातव्य स्मृति विषय, अनुष्ठातव्य स्मृति विषय, है ना, भवति इति प्रतीक है, भवति इति बराबर मध्यस्थानीय अनुष्ठान विषयो भवति, मध्यस्थानीय अनुष्ठान विषयो भवति इति। मिला इतना? थोड़ा ग्रंथ में देखिए, पुस्तक में भवती इति मिला क्या? प्रथमम उपस्थितो भवती इति हुआ, उसके बाद क्या है? युक्तम। तो कैसा पढ़ना देखिए आगे, भवती इति तस्य प्रथमम अनुष्ठानम युक्तम, ऐसा अन्वय, तस्य प्रथमम अनुष्ठानम युक्तम। अब लिखिए आगे के पदों का अर्थ। तो तस्य पद आया इसके बाद, फिर तो तस्य बराबर सवनीयस्य, तस्य बराबर सवनीयस्य, प्रथमम बराबर त्रिषु मध्ये आद्यम, त्रिषु मध्ये आद्यम, अनुष्ठानम प्रतीक है, बराबर आलंबनाद्यात्मकम अभिविधानम, आलंबनाद्यात्मकम अभिविधानम, युक्तम, युक्तम बराबर चोदक न्याय प्राप्तम, चोदक न्याय प्राप्तम। कौंस में लिखिए, उपस्थिति अधीनत्वात्, उपस्थिति अधीनत्वात् अनुष्ठानस्य युक्तम इति भावः, अनुष्ठानस्य युक्तम इति भावः। पूर्ण विराम कंस बंद। हो गया जी। अब देखिए एक बार, तो यस्य ही देशे यह अनुष्ठीयते, मिला ना? तो यस्य, यस्य सवनीयस्य, सवनीय का देश कौन? सुत्यादीन है कि नहीं जी? तो यस्य
देशे, देशे का अर्थ क्या कर दिया? मध्य प्रदेशे अर्थात सुत्यादि, सुत्या काले अहनि, सुत्या दिन में सवनीय का, यस्य ही देशी, सवनीय का देश कौन है जी? सुत्या दिन। उस दिन में यह अनुष्ठीयते, यह अनुष्ठीयते कौन? अग्निशोमीय अनुबंध्य, सवनीय भी आया उसमें, तीनों का अनुष्ठान करना है उस दिन में, ठीक है ना जी। तो देखिए यह अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने, तो सवनीय देश में अनुष्ठान करना है सुत्या दिन में। अब वो तीनों का अनुष्ठान होने के पहले तत्पूर्वतने का अर्थ क्या कर दिया? तस्मात् सवनीयादेहे पूर्वतने, उन सवनीयादि जो तीन उनका अनुष्ठान करने के पहले है कि नहीं? पूर्वतने प्रथमे पदार्थे, कौन पदार्थ, किसका अनुष्ठान किया जाता है उन तीनों के पहले? सुत्या दिन में तीन साध्यस्क्र याग में तीनों का अनुष्ठान करना है, किंतु तीनों का अनुष्ठान करने के पहले सुत्या दिन में किसका अनुष्ठान किया जाएगा? अश्विन ग्रहण का। वही लिखा है अश्विन ग्रहणे। अब कृते, कृते नाम अनुष्ठिते सति, अश्विन ग्रहण का अनुष्ठान करने पर कृते, फिर उसके बाद सएव, सएव सवनीयादि एव, सबसे पहला उपस्थित कौन होगा? सवनीय। क्योंकि प्रकृति याग में, ज्योतिष्टोम याग में सुत्या दिन में जिसका अनुष्ठान होता है, तो सबसे पहले अनुष्ठान किसका होता है? अश्विन ग्रहण का। उसके बाद तुरंत अनुष्ठान होता है सवनीय का। अब साध्यस्क्र याग जो विकृत याग है उसमें भी जब सुत्या दिन में करने का निर्णय हुआ, तीनों का अनुष्ठान, ध्यान दीजिए, तीनों का अनुष्ठान किस दिन में करने का निर्णय हुआ? सुत्या दिन में। तो उस सबसे पहले अनुष्ठान किसका होगा? फिर अश्विन ग्रहण का। और क्योंकि प्रकृति की तरह फिर अश्विन ग्रहण का अनुष्ठान होने के बाद तुरंत स्मरण किसका होगा? सवनीय का। इसलिए इन तीनों में से सबसे पहले अनुष्ठान अश्विन ग्रहण के बाद किसका होगा? सवनीय का होगा, क्योंकि स्मरण किसका हो रहा है? अश्विनी ग्रहण का। स्मृति हो रही, उपस्थिति हो रही है, किस प्रमाण से? स्थान प्रमाण से। मिला? चलिए आगे। तो कृते अनुष्ठिति सती स एव सवनीयादि एव प्रथमम, पद आया है ना, प्रथम उपस्थित भवति। तो प्रथम मतलब किसके पहले? अग्निशोमी और अनुबंध की अपेक्षा पहले उपस्थित हो जाता है कौन? सवनीय, है कि नहीं? उपस्थित, उपस्थित मतलब अनुष्ठातव्य स्मृति विषय, अनुष्ठान का अनुष्ठान करना चाहिए इस प्रकार से स्मृति का विषय बन जाता है कौन? सवनीय भवति। तो मध्यस्थानी अनुष्ठान विषय भवति, है कि नहीं जी। तो सुत्या दिन में सबसे पहले अनुष्ठान का विषय हो जाता है कौन? सवनीय भवति। फिर आगे तस्य, तस्य सवनीयस्य प्रथमम, प्रथमम मतलब त्रिषु मध्य आद्यम, इन तीन यागों में से पहला अनुष्ठान होगा किसका? सवनीय का, ठीक है ना। त्रिषु मध्याद्यम अनुष्ठानम, अनुष्ठान होता है। आलम्बनाद्यात्मकम अभिविधान हो जाता है, अनुष्ठान हो जाता है उसका। ये युक्त है, ये कहना ठीक हुआ चोदक न्याय से, अर्थात उपस्थिति अधीन, है कि नहीं? अनुष्ठान हुआ ये, इसलिए यहाँ पर उपस्थिति के अधीन होने के कारण स्थान प्रमाण हुआ। अर्थात यहाँ पर क्या जी, इन तीनों में से सबसे पहले अनुष्ठान सवनीय का होगा, यह क्रम निश्चित हुआ कौन प्रमाण के द्वारा? स्थान प्रमाण के द्वारा। स्थान प्रमाण हुआ कि नहीं? क्योंकि प्रथम उपस्थिति किसकी हुई? सवनीय की हुई, अश्विनी ग्रहण के बाद। लग गया पद पंक्ति? पुस्तक में आगे देखिए, आगे पद क्या आया है जी? अतएव, मिला कि नहीं? अतएव शब्द का अर्थ लिखिए, अतएव। प्रथमोपस्थित, प्रथमोपस्थित प्रथमानुष्ठानस्य युक्तत्वात् एव, प्रथमोपस्थित प्रथम अनुष्ठान, प्रथमा मतलब संधि करून बोल लो, प्रथमानुष्ठानस्य ना, तो कैसा? प्रथम उपस्थित प्रथम अनुष्ठानस्य युक्तत्वात् एव,
अतएव का अर्थ हुआ। मतलब क्या हुआ जी? प्रथम उपस्थित होने के कारण। किसकी प्रथम उपस्थिति हुई? सवनीय की। इसलिए प्रथम अनुष्ठान से युक्तत्वादेव, उसका ही प्रथम अनुष्ठान करना युक्त है, युक्त होने के कारण। अतएव साध्यस्क्रे, साध्यस्क्र नाम याग में, तो साध्यस्क्रे शब्द का अर्थ लिखिए, उसकी व्याख्या बाद में लिखेंगे परिभाषा, क्योंकि यहां पर शब्दशः बता रहे। साध्यस्क्रे बराबर ज्योतिष्टोम विकृतौ साध्यस्क्रे यागे। ज्योतिष्टोम विकृतौ साध्यस्क्रे यागे। हो गया। ज्योतिष्टोम याग का विकृति याग कौन? साध्यस्क्र याग। उस साध्यस्क्र याग में हुआ ना। अब साध्यस्क्र मतलब क्या वो बाद में बताता हूं। कितना लग गया पंक्ति? साध्यस्क्र यागे। आगे पुस्तक में अग्निशोमीय सवनीय अनुबंध्यानाम, तीन हो गए कि नहीं? अनुबंध्यानाम सवनीय देशे स अनुष्ठाने कर्तव्य है कि नहीं? किस 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 देश में अनुष्ठान करना है तीनों का? सवनीय देश में, सुत्यादि में। स अनुष्ठाने कर्तव्य, इस पर लिखिए, स अनुष्ठाने कर्तव्य। सवनीय देश में साथ साथ अनुष्ठान करना है कि नहीं तीनों का? तो सा अनुष्ठाने कर्तव्य का अर्थ बताता हूं, लिखिए, उद्धरण चिन्ह में लीजिए। सह पशुन आलभेत, उद्धरण चिन्ह बंद। सह, सह अव्यय है, सह, सह पशुन आलभेत बराबर उसका अर्थ पशुओं का आलभन साथ साथ करे। पूर्ण विराम। आगे इति श्रुति वाक्येन, इति श्रुति वाक्येन साध्यस्क्र यागे, साध्यस्क्र यागे पशुत्रयाणाम, पशुत्रयाणाम सह अनुष्ठानम विहितम। पशुत्रयाणाम सह अनुष्ठानम विहितम। ठीक है जी। स अनुष्ठाने कर्तव्य, साथ साथ अनुष्ठान करना है तो क्या अर्थ हुआ? साथ साथ अनुष्ठान करे, बताया ना। लेकिन बोलेंगे भाई किसने बताया? तो यही श्रुति वाक्य है। कौन सा? सह पशुन आलभेत। इस श्रुति वाक्य के द्वारा साध्यस्क्र याग में, लिखा है ना टिप्पणी, टिप्पणी देखते जाइए। श्रुति वाक्य के द्वारा साध्यस्क्र याग में पशुत्रयाणाम, तीनों पशुओं का साथ साथ अनुष्ठान करने का क्या हुआ है? विधान हुआ है, कर्तव्य। फिर आगे देखिए पुस्तक में आगे क्या शब्द आया है? आदौ। आदौ शब्द का अर्थ लिखिए प्रथमम। आदौ मतलब प्रथमम। सवनीय पशो हो अनुष्ठानम, सबसे पहले अनुष्ठान किसका होगा? सवनीय पशु का अनुष्ठान। इतरयो पश्चात, इतरयो पश्चात मतलब क्या? आगे क्या शब्द आ सकता है? वाक्य पूरा कब होगा? आदौ सवनीयो, सवनीय पशो अनुष्ठानम, इतरयो पश्चात मतलब इतरयो अनुष्ठानम पश्चात है नहीं। इतर शब्द का अर्थ क्या लेना हुआ? ठीक है, किंतु इतर दोनों का अनुष्ठान पश्चात। पहले किसका? सवनीय का। तो इतरयो, इतरयो का अर्थ लिखिए। इतरयो मतलब कौन? इतरयो बराबर अग्निशोमीय अनुबंध्यो हो। अग्निशोमीय अनुबंध्यो हो पश्चात अनुष्ठानम इत्यर्थ। इन दोनों का अनुष्ठान पश्चात करना है, बाद में करना है। मिला? आगे चलिए, पंक्ति लग रही सबको? आदौ सवनीय पशो अनुष्ठानम इतरयो पश्चात, हुआ ना? आगे आगे क्या लिखा है पुस्तक में? तस्मिन् देशे,
ठीक है ना। तो तस्मिन देशे इसका अर्थ लिखिए, तस्मिन देशे बराबर सवनीय देशे। तस्मिन देशे का क्या अर्थ होगा? सवनीय देशे। कौंस में लिखेंगे अश्विन ग्रहणोत्तरम, अश्विन ग्रहणोत्तरम सवनीयस्य एव, सवनीयस्य एव विकृतौ, विकृतौ प्रधान प्रत्यासत्ति बलात्, प्रधान प्रत्यासत्ति बलात्, प्रधान प्रत्यासत्ति बलात् अग्निशोमीय अनुबंध्यापेक्षया अग्निशोमीय अनुबंध्यापेक्षया प्रथमम उपस्थिति। प्रथमम उपस्थिति कौंस बंद। हो गया। देखिए भाई, तस्मिन देशे सवनीय देशे, ठीक है ना जी। आगे क्या आया है पुस्तक में? आश्विन ग्रहणानंतरम सवनीयस्यैव प्रथमम उपस्थिति, ये पद आया कि नहीं? तो वही लिखा है अभी कौंस में, देखिए तस्मिन देशे मतलब सवनीय देशे, अश्विन ग्रहणोत्तरम, अश्विन ग्रहण के बाद सवनीयस्यैव, सवनीय की ही विकृतौ, विकृति याग में प्रधान प्रत्यासत्ति बलात्, प्रधान प्रत्यासत्ति होने के कारण क्या जी? अग्निशोमी अनुबंध्यापेक्षया प्रथमम उपस्थिति, प्रथम उपस्थिति हो जाती है। हेतु दिया प्रधान प्रत्यासत्ति बलात्। अभी प्रधान प्रत्यासत्ति क्या है बताते बाद में, पहले समझ लीजिए मूल में पंक्ति आई है। तस्मिन देशे मिला, अश्विन ग्रहणानंतरम सवनीयस्यैव प्रथमम, प्रथम शब्द का अर्थ लिख दिया। प्रथम मतलब सवनीय, अग्निशोमी अनुबंध्यापेक्षया प्रथमम। अभी अभी लिखा है ना, क्या लिखा है? प्रथमम मतलब चाहे तो लिख लीजिए प्रथमम अग्निशोमी अनुबंध्यापेक्षया प्रथमम उपस्थिति। हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इतनी पंक्ति लगी क्या नहीं? अभी जो पंक्ति पढ़े हम लोग दो चार ना, इसी का स्पष्टीकरण व्याख्या समझ लीजिए, ये आगे का पैराग्राफ है, तब स्पष्ट हो गए पूरा सब। हो गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो एक प्रकृति याग है, विकृति याग है। प्रकृति याग कौन? ज्योतिष्ठोम याग। विकृति याग कौन? साध्यस्क्र याग। इतना हुआ कि नहीं? अब साध्यस्क्र याग जो विकृति याग है उसमें आश्विन ग्रहण के बाद सवनीय बताया है कि नहीं? क्या बताया जी? सवनीय याग का बताया। अब ये सिद्ध करने के लिए पहले प्रकृति याग जो ज्योतिष्ठोम याग, उसमें भी सवनीय का स्थान कहां होता है इसको अब दिखा रहे हैं, तथा ही करके आगे की पंक्तियों के द्वारा। ठीक है जी। मतलब क्या निर्णय क्या बताया? साध्यस्क्र याग में जब सुत्यादि में तीनों का अनुष्ठान करना है, तीनों का, तो सबसे पहले किसका अनुष्ठान बताया? सवनीय का। सवनीय का ही क्यों? इसलिए कि ज्योतिष्ठोम याग जो प्रकृति याग है उसमें अश्विनी ग्रहण के बाद सवनीय का अनुष्ठान किया जाता है। इसलिए यहां पर भी यदि साध्यस्क्र याग में, विकृति याग में सुत्यादि तीनों का अनुष्ठान करना है, तो वहां पर भी पहले अनुष्ठान करना होगा किसका? अश्विनी ग्रहण का। और अश्विनी ग्रहण का अनुष्ठान हुआ तो सबसे पहले प्रथम उपस्थिति हो जाएगी किसकी? सवनीय। क्योंकि प्रकृति याग में भी ऐसा ही होता है। अब प्रकृति याग में कैसा होता है
कि अश्विनी ग्रहण के बाद सवनीय किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, इन बातों का स्पष्टीकरण कर रहे एक एक शब्दों को देखिए। तथा ही मिला, आगे देखिए पुस्तक में, तथा ही ज्योतिष्टोमे त्रयः पशुयागा मिला। ज्योतिष्टोम याग में 3 पशुयाग होते हैं। कौन कौन? स्वयं दे रहे, अग्निशोमीय, सवनीय, अनुबंध्य च इति, ये 3 याग होते हैं, इनको पशुयाग बोलते हैं। ज्योतिष्टोम याग में ये 3 पशुयाग होते, प्रकृति याग में हुआ इतना। तेच भिन्न देशाः, अब वो तीनों याग जो पशु याग है ज्योतिष्टोम याग में, उनका देश भिन्न भिन्न है, उनके अनुष्ठान का काल भिन्न भिन्न है, इसलिए उनको कह दिया ते भिन्न देशाः। ठीक है ना जी। ते पशु यागा, ते मतलब कौन? पशु याग। कौन कौन? अग्निशोमीय, सवनीय, अनुबंध्य। कैसे वो? भिन्न देशाः। भिन्न देशा मतलब क्या? लिखिए, भिन्न देश येषाम, भिन्न देश येषाम ते भिन्न देशाः। भिन्न देशा पूर्ण विराम, देश भेदेन अनुष्ठेयाः इत्यर्थः। देश भेदेन अनुष्ठेयाः इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए आगे, देश भेदेन अनुष्ठेयाः इत्यर्थः। और लिखते उसी के आगे, भिन्न दिवसीयाः, क्या उसी का अर्थ कर दिया? भिन्न देशा का अर्थ क्या कर दिया? पुनः भिन्न दिवसीयाः पूर्ण विराम। औपसक्ते अन्हि, तो भिन्न देशा का अर्थ पूरा हुआ भाई, भिन्न दिवसीयाः। ठीक है ना। तो भिन्न देशा का अर्थ क्या हुआ जी? भिन्न देश येषाम, भिन्न भिन्न है देश जिनका, उनको क्या कहेंगे? भिन्न देशाः। अर्थात देश भेदेन अनुष्ठेयाः, देश भेद से, काल भेद से उसका अनुष्ठान होता है। उसी का एक शब्द लिख दिया पर्यायवाची, क्या? भिन्न दिवसीयाः। भिन्न भिन्न दिन में उनका अनुष्ठान होता है। अब किस दिन में किसका अनुष्ठान होता है, तब आगे दे रहे, अग्निशोमीयः औपसक्ते अन्हि। मिला। अब औपसक्ते अन्य है कि नहीं, इस पर लिखिए वो शब्द, आगे लिख रहे थे ना आप लोग। औपसक्ते अन्हि बराबर, औपसक्ते अन्य आया है ना, अन्य मतलब दिवस, औपसक्ते अन्य बराबर यज्ञीय व्रत दिने, यज्ञीय व्रत दिने नक्त भोजनादि व्रत दिने इत्यर्थः। नक्त भोजनादि व्रत दिने हो गया। देखिए, औपसक्त्य अन्य, अन्य मतलब दिवस, यज्ञीय व्रत का दिन, नक्त भोजन का दिन, उसको बोलते हैं औपवसक्त्य दिन। अन्य, सत्य अन्य। उस दिन में किसका अनुष्ठान होता है जी? अग्निय पशु याग का, अग्निशोमीय पशु याग का। किसका अनुष्ठान? अग्निशोमीय पशु याग का अनुष्ठान होता है। आगे देखिए पुस्तक में, सवनीय सुत्या काले, तो सुत्या काल में अनुष्ठान होता है किसका? सवनीय का अनुष्ठान होता है, सवनीय पशु याग का। ठीक है जी। आगे, आनुबंध्य तू अंते, अंति शब्द का अर्थ लिखिए। और सुत्या दिन पहले आया है ना, सुत्या दिन, सवनीय सुत्या दिनी, सुत्या काले ऐसा आया है ना, तो सुत्या काले इसका अर्थ लिखिए सुत्या दिने। सुत्या काले मतलब सुत्या दिने बराबर
सोम रस निष्पादन दिने, सोम रस निष्पादन दिने, सोम रस का निष्पादन जिस दिन में किया जाता है उसको बोलते हैं क्या जी? सुत्या दिन। ठीक है ना? तो देखिए पुस्तक में मूल में सवनीय सुत्या काले हो गया ना जी। सवनीय पशुयाग का अनुष्ठान किस दिन में होता है? सुत्या काल में, सुत्या दिन में। और आगे अनुबंध्य तो अंते, अंति शब्द करता है अवभृत दिने। एक दिन है अवभृत दिन, अलग अलग दिन होते हैं। अवभृत दिन में अनुष्ठान होता है किसका? अनुबंध्य का। तो अलग अलग भिन्न देश हुए कि नहीं? तीनों भी अग्निशोमीय, सवनीय, अनुबंध्य तीन है पशुयाग। उन तीनों का अनुष्ठान कैसा हुआ? भिन्न भिन्न देश में हुआ, अर्थात भिन्न भिन्न दिन में हुआ। प्रकृति में, प्रकृति याग में, ज्योतिष्ठोम याग में इतना हुआ। आगे देखिए अब पुस्तक में साध्यस्क्रो नाम सोमयाग विशेष। साध्यस्क्र क्या है जी? साध्यस्क्र एक विकृति याग है। किसका विकृति याग है वो? ज्योतिष्ठोम याग का विकृति याग है। कौन? साध्यस्क्र याग। वो क्या है वो साध्यस्क्र याग? सोम याग विशेष है। क्या है जी? सोम याग विशेष है कि नहीं? इसलिए वो ज्योतिष्ठोम की ही विकृति है, क्योंकि सोमयाग जितने भी होते हैं वो सब ज्योतिष्ठोम याग के संबंधी होते हैं। तो ज्योतिष्ठोम की ही विकृति है। कौन? साध्यस्क्र याग। सोम याग विशेष एक प्रकार का याग है। क्या व्याख्या? उसको साध्यस्क्र याग क्यों नाम दे दिया? तो व्याख्या लिखेंगे साध्यस्क्र याग की। नंबर 1, सह क्रियते सह क्रियते इति साध्यस्क्रः बराबर सोमयाग विशेष। हो गया जी? क्या है जी? सोमयाग विशेष। नंबर 2, सद्य क्रम्यते, सद्य क्रम्यते अनुष्ठानम यत्र, अनुष्ठानम यत्र सह साध्यस्क्र याग। साध्यस्क्र याग पूर्णविराम कौंस में लिखिए सद्य बराबर तत्काल। हो गया ना? हाँ, क्या अर्थ हुआ? पहली वाक्य क्या अर्थ क्या हुआ? सक्रियते, साथ साथ किया जाता है, उसको बोलते हैं साध्यस्क्र सोमयाग विशेष। दूसरी व्याख्या क्या कर दिया? सद्य, सद्य शब्द का अर्थ होता है तत्काल, तुरंत। सद्य क्रम्यते, अनुष्ठानम, अनुष्ठान किया जाता है तुरंत, तत्काल। यत्र, जहां, उसको कहेंगे क्या? साध्यस्क्र याग। ठीक है? और लिखिए आगे। अब वो सद्य तत्काल कैसा कैसा होता है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। एकस्मिन् दिने, एकस्मिन् दिने संकल्प प्रभृति, संकल्प प्रभृति अवभृतांतम अनुष्ठानम, अवभृतांतम अनुष्ठानम यस्य सह साध्यस्क्रः। सह साध्यस्क्र अर्थ देखिए। एकस्मिन् दिन, एक ही दिन में, संकल्प, संकल्प से लेकर प्रभृति अवभृत तक सबका अनुष्ठान एक ही दिन में, है कि नहीं?
अनुष्ठानम किया जाता है एक ही दिन में, जिसका उसको कहेंगे क्या? साध्यस्क्र याग। ठीक है जी। और एक सद्य सोमक्रय विशिष्ट, सोमक्रय विशिष्ट सोमयाग विशेष। सोमयाग विशेष साध्यस्क्र हो गया। सद्य तत्काल, सोमक्रय विशिष्ट, सोम का क्रयन जिसमें होता है विशिष्ट, ऐसा जो सोमयाग विशेष उसको कहेंगे क्या? साध्यस्क्र। समझ में आया? आप एक प्रकार का विकृति याग है और कुछ नहीं। एक दिन में उस सबका अनुष्ठान किया जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? साध्यस्क्र याग। होगा इतना। पेज नंबर 130 पर चलिए थोड़ा सा नीचे 3 टिप्पणी दिया है, उसमें से टिप्पणी नंबर 2 देखिए। मिला? देखिए साध्यस्क्र याग कैसा बना है शब्द? सद्य अधिक क्री धातु है, इससे निष्पन्न हुआ है साध्यस्क्र शब्द। ठीक है। आगे क्या लिखा है? निष्पन्न है, जिसका अर्थ है साध्यस्क्र नाम सद्य सोमक्रय विशिष्ट सोमयाग विशेष। सद्य, साध्यस्क्र का अर्थ कर दिया, सद्य मतलब तत्काल, सोमक्रय विशिष्ट ऐसा जो सोमयाग विशेष उसका नाम है क्या? साध्यस्क्र याग। आगे इसके अतिरिक्त इसमें उसी एक दिन सारी क्रियाएं बड़ी जल्दी जल्दी में होती है। उस एक दिन में ही सब क्रिया क्या होती है? जल्दी जल्दी तुरंत 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 सब कर दिया जाता है। ज्योतिष्टोम याग की तरह बहुत दिन में नहीं, एक ही दिन में सब होता है। ठीक है जी। वो सब करना है जो सब ज्योतिष्टोम में हुआ है, किंतु कैसा? एक दिन में होगा कि नहीं? तो वही बोलेंगे भाई इसके लिए प्रमाण क्या है एक दिन में सबका अनुष्ठान करना करके? तो वही दिया है, सद्यो दीक्षयन्ति सद्य सोमम कृणन्ति इत्यादि श्रुत्युक्त प्रकारेण। इस श्रुति में कहे हुए प्रकार के अनुसार सर्वम अंग जातम, सभी अंगों का यत्र सद्य एवं अनुष्ठीयते, तत्काल तुरंत क्या हो जाता है? सबका अनुष्ठान होता है। सह एक दिन अनुष्ठेय याग विशेष, एक दिन में अनुष्ठान करने योग्य जो याग विशेष उसका नाम है साध्यस्क्र। वह जी श्रुति ने बताया ना, वाक्य आया इसमें क्या जी? सद्यो दीक्षयन्ति, तुरंत दीक्षा, फिर उधर उसके बाद तुरंत सोम का क्रयण, फिर सब एक ही दिन में सब करना है, उसको क्या कहेंगे? साध्यस्क्र याग। हो गया। चलिए आगे। अब इधर आइए मूल में। तो साध्यस्क्र याग समझ में आया? आगे चलिए पुस्तक में साध्यस्क्रो नाम सोमयाग विशेष हो गया जी। आगे देखिए, स च अव्यक्तत्वात् ज्योतिष्टोम विकार। अब साध्यस्क्र याग ज्योतिष्टोम याग का ही विकृति याग है। क्यों? ये प्रश्न है कि नहीं? प्रकृति याग कौन? ज्योतिष्टोम याग। विकृति याग कौन? साध्यस्क्र याग। किंतु प्रश्न आता है कि वो विकृति याग क्यों है और ज्योतिष्टोम का ही क्यों है? ये दो प्रश्न। तो वो विकृति याग इसलिए है कि वो अव्यक्त है। साध्यस्क्र याग क्या है जी? अव्यक्त है। अव्यक्त होने के कारण वो विकृति याग है। और फिर ज्योतिष्टोम याग का ही विकृति याग क्यों है? तो सोमयाग विशेष है, इसलिए ज्योतिष्टोम का विकृति याग है। क्योंकि जितने भी सोमयाग होते हैं उनका संबंध किसके साथ रहता है? ज्योतिष्टोम याग के साथ रहता है। पंक्ति देखिए, स च अव्यक्तत्वात् हेतु दिया। क्या हेतु दिया? अव्यक्त, अव्यक्त होने के कारण ज्योतिष्टोम विकार, विकार शब्द का अर्थ लिखिए विकृति, ज्योतिष्टोम की विकृति है। हो गया? ज्योतिष्टोम की विकृति है कि नहीं? विकृतियां क्यों है? साध्यस्क्र याग अव्यक्त होने के कारण। बराबर बोलेंगे? अव्यक्त, अव्यक्त मतलब क्या?
जो साध्यस्क्रिय याग अव्यक्त याग है। अव्यक्त याग है मतलब क्या है, ये भी प्रश्न आता है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, याग के दो स्वरूप होते हैं, द्रव्य और देवता। क्या जी? द्रव्य और देवता। जहां पर साध्यस्क्रिय याग का विधान हुआ है वहां पर उसकी देवता भी बताई नहीं है और उसके लिए कोई विशेष द्रव्य भी बताया नहीं है, जैसे पुरोड़ा शामुक अमुक इससे करो, ऐसा भी बताया नहीं है। न बताने के कारण वो साध्यस्क्रिय याग क्या हुआ? अव्यक्त हुआ। यदि उस साध्यस्क्रिय याग का जहां विधान हुआ है वहां पर भी यदि बताया रहता द्रव्य देवता तो उसको कहते व्यक्त याग, स्वतंत्र हो जाता वो, फिर उसको विकृति याग नहीं कहते। किंतु उसका क्या नहीं बताया है? द्रव्य देवता आदि बताया नहीं है, इसलिए वो क्या हुआ? अव्यक्त। बोलेंगे फिर द्रव्य देवता का उसका प्रकाशन हुआ ही नहीं है वहां पर, तो कैसा उसका अनुष्ठान करेंगे? तो बोलेंगे कुछ नहीं, अतिदेश वाक्य से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। ज्योतिषों में जो जो है वो सब वहां करना है, इसलिए अलग से द्रव्य देवता बताने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र रूप से यदि द्रव्य देवता बताया रहता तो वो विकृति याग नहीं होता। लग गए पंक्ति? स च, स मतलब स कौन? साध्यस्क्रिय अव्यक्तत्वात्, अव्यक्त होने के कारण ज्योतिषों विकार होगा कि नहीं? एक वाक्य लिखिए, अव्यक्तत्वात् बराबर अव्यक्तत्वात् बराबर स्वार्थ चोदित, स्वार्थ चोदित देवता रहितत्वात्, स्वार्थ चोदित देवता रहितत्वात्। कौंस में लिखिए, स्वम बराबर यागः, स्वम बराबर याग, अर्धविराम, तदर्थम विहिता या देवता, तदर्थम विहिता या देवता, तद राहित्यम। कौंसवन हो गया जी? ध्यान दीजिए, अव्यक्त है मतलब क्या? स्वार्थ चोदित देवता रहितत्व, इसलिए अव्यक्त है। स्व, स्व शब्द से कौन लिया? याग, है कि नहीं? स्वार्थ मतलब उस याग के लिए, चोदित, चोदित मतलब विहित, चोदित शब्द का अर्थ क्या होता है? विहित, जो देवता उस देवता रहित है। कौन याग? साध्यस्क्रिय याग, इसलिए साध्यस्क्रिय याग का क्या हुआ? अव्यक्त हुआ, और अव्यक्त होने के कारण वो विकृति याग है। क्या है जी? विकृति याग है। लग गया पंक्ति? चलिए, तो वही मूल में सच अव्यक्तत्वात् ज्योतिष्ठों विकार मिला, ते त्रयो अपि पशु यागाः साध्यस्क्रिय चोदक प्राप्ताः। ठीक है ना? अतः, अतः शब्द का अर्थ लिखिए, अतः बराबर ज्योतिष्टोम विकारत्वात्, अतः मतलब ज्योतिष्टोम विकारत्वात्। हो गया ना? ते त्रयः अपि पशु यागाः, है कि नहीं? त्रयः अपि ते पशु यागाः, तीनों भी वो पशु याग, है कि नहीं? तो पशु यागा, पशु यागा मतलब क्या? लिखिए पशु यागा शब्द का अर्थ, पशु यागा बराबर पशु द्रव्यक यागा। अर्धविराम, साध्यस्क्रिय यागे चोदक प्राप्ताः, साध्यस्क्रिय यागे चोदक प्राप्ताः बराबर प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इति चोदक वाक्येन,
चोदक वाक्येन बराबर अतिदेश वाक्येन प्राप्ताः। अतिदेश वाक्येन प्राप्ताः हो गया। अर्थ समझ लीजिए। तो मूल में क्या है? अतः ते त्रयपि पशुयागा, तीनों भी वो पशुयाग, अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध्य, वो तीनों भी पशुयाग साध्यस्क्र यागे, साध्यस्क्र मतलब साध्यस्क्र याग में चोदक प्राप्ता, चोदक प्राप्ता पद है कि नहीं? है कि नहीं? तो दो पद आए वहां पर, पशुयागा साध्यस्क्रे चोदक प्राप्ता। तो पशुयागा का अर्थ क्या कर दिया? पशु द्रव्य यागा है। यागा पशु है द्रव्य, जिस याग का, उस याग को बोलेंगे क्या जी? पशु द्रव्य पशु यागा है कि नहीं? और आगे साध्यस्क्रिय है कि नहीं? साध्यस्क्रिय नाम, साध्यस्क्र नाम के याग में चोदक प्राप्ता, चोदक प्राप्ता पद है ना, चोदक प्राप्ता का अर्थ लिख दिया। चोदक वाक्य कौन? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। इस प्रकार के इस चोदक वाक्य से मतलब अतिदेश वाक्य के द्वारा प्राप्ताः के प्राप्ताः पशुयागाः प्राप्ताः। ठीक है ना जी? पशु पंक्ति के मूल में प्राप्ताः के प्राप्ताः पशुयागाः प्राप्ताः। पशुयागाः प्राप्ताः केन प्राप्ताः पशुयागाः? चोदक वाक्येन प्राप्ताः पशुयागाः। पशुयागाः चोदक वाक्येन कुत्र प्राप्ताः? साध्यस्क्रे। पशुयागाः चोदक वाक्येन साध्यस्क्रे प्राप्ताः। पूर्ण वाक्य में बोलना है, ठीक है ना? पंक्ति समझ में आ रही है कि नहीं? अतः ते त्रयोपि पशुयागाः साध्यस्क्रे चोदक प्राप्ताः। हुआ इतना? आगे चलिए। तेषां च तत्र हि साहित्यं श्रुतं। तेषां 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 पशुयागानां है कि नहीं? तेषां पशुयागानां, तीन पशुयाग है कि नहीं? तीनों आएंगे उसमें। तेषां पशुयागानां तत्र ही, मूल में तत्र पद है कि नहीं? तत्र तत्र शाबाश साध्यस्क्रे यागे। तेषां च तत्र नाम साध्यस्क्रिय यागे साहित्यम श्रुतम। उस साध्यस्क्रिय याग में तीनों प्राप्त है, बताए कि नहीं? पहले वाक्य में चोदक वाक्य के द्वारा साध्यस्क्रिय याग में तीनों का अनुष्ठान करना है। अब तीनों का अनुष्ठान करना है, तब उस साध्यस्क्रिय याग में कैसा अनुष्ठान करना है तीनों का? साहित्यम श्रुतम। क्या सुना है? साहित्यम। साहित्यम मतलब क्या? साहित्यम का अर्थ लिखिए। साहित्यम बराबर एक दिनियम एव अनुष्ठानम। एक दिनियम एव अनुष्ठानम। नंबर 2 समान तंत्रानुष्ठान रूपम। समान तंत्रानुष्ठान रूपम। हो गया? देखिए अर्थ। साहित्य मतलब साथ साथ, सरल सरल अर्थ क्या जी? साथ साथ। साथ साथ मतलब क्या? एक दिनियम एवं अनुष्ठान, एक ही दिन में उन तीनों का क्या बताया है? अनुष्ठान बताया है। अब एक दिन में होने पर भी तीनों का एक ही क्षण में साथ साथ अनुष्ठान नहीं होगा ना। एक दिन में होने पर भी एक के बाद एक ही होगा, है कि नहीं? तो वही एक दिनियम अनुष्ठानम। और लिखा है क्या? समान तंत्रानुष्ठान रूपम। समान तंत्र से, समान रूप से तीनों का क्या बताया है? अनुष्ठान। वही हुआ साहित्य। साहित्य अनुष्ठान, साहित्य से अनुष्ठान करने के लिए कहा है। किनका? पशु यागों का। कहाँ पर? साध्यस्क्रिय याग में। बात समझ में आ रही? पंक्ति देखिए भाई। तेषां च तत्र ही साहित्यम श्रुतम। बोलेंगे भाई साहित्य बताया किसने? बताया कौन से वाक्य ने बताया साहित्य? मतलब साथ साथ अनुष्ठान करो, एक दिन में तीनों का अनुष्ठान करो। इसके लिए प्रमाण क्या? तो वही दिया है, सह पशुन आलभेत इति, ये वाक्य दिया। इस बार इसके बारे में लिखा था ना अभी आपको पहले।
सह पशुन अर्थात तीनों पशुओं का साथ साथ अनुष्ठान करो, ये विधान हुआ है इस वाक्य के द्वारा। विहित है, क्या विधान है, क्या विहित है इस वाक्य के द्वारा? साध्यस्क्र याग में तीनों का अनुष्ठान करना है, ये विहित है। लग गया इतना? आगे देखिए, तच्च साहित्यम सवनीय देशे। अब बोलेंगे भाई साथ साथ अनुष्ठान करना है, एक ही दिन में तीनों का अनुष्ठान करना है, किंतु दिन तो 3 है, इन 3 दिनों में से किस दिन तीनों का अनुष्ठान करें, ये प्रश्न है कि नहीं? औसक्त दिन में करें तो सुत्या दिन में करें, क्या अवभृत दिन में करें, ये प्रश्न होगा कि नहीं? कोई लिख रहे तच्च साहित्यम सवनीय देश। बोलेंगे क्यों सवनीय देश में तीनों का अनुष्ठान करेंगे? तो हेतु दे रहे तस्य प्रधान प्रत्यासत्ते स्थानातिक्रम साम्याच्च, ये 2 हेतु दिया। क्या 2 हेतु है जी? बोलो। प्रधान प्रत्यासत्ते स्थानातिक्रम साम्याच्च, ये 2 हेतु दिया। 2 हेतु किस लिए दिया? ये उन तीनों का अनुष्ठान तो एक दिन में करने की बात निश्चित हुई। साध्यस्क्र याग में तीनों का अनुष्ठान करना है, एक ही दिन में करना है। अब एक दिन में कौन से दिन में करना है, ये प्रश्न था, क्योंकि दिन तो 3 है, तो 3 दिनों में से किस दिन तीनों का अनुष्ठान करना है? तो सवनीय देश में अनुष्ठान करना है। बोलेंगे प्रमाण क्या, कि वह यह हेतु क्या, कारण क्या? तो हेतु दिया, कौन हेतु दिया? प्रधान प्रत्यासत्ते स्थानातिक्रम साम्याच्च। ये 2 हेतु के द्वारा ही सिद्ध होता है कि उन तीनों का अनुष्ठान सुत्या दिन में ही करना है, सवनीय देश में ही करना है। अभी प्रधान प्रत्यासत्ति क्या है और स्थानातिक्रम साम्य क्या है, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है जी, चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।